सहारनपुर में निगम कर्मचारी तालाबंदी कर धरने पर बैठे। मेयर ने बाबू की गर्दन पकड़कर निकाला था बाहर। माफी मंगवाने पर आड़े बाबू अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर नगर निगम में मेयर डॉक्टर अजय सिंह द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग के क्लर्क सुरेंद्र बाबू से अभद्रता और मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को मेयर ने निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की लापरवाही पर नाराज होकर सुरेंद्र बाबू को गर्दन पकड़कर कार्यालय से बाहर निकालने की घटना कल पूरे दिन चर्चा में रही। इसके बाद आज सुबह नगर निगम कर्मचारियों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया। विभागों की तालाबंदी की गई, जिसके चलते आमजन के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए और इसके बाद भारी संख्या में कर्मचारी निगम परिसर में एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि मेयर ने सुरेंद्र बाबू के साथ न केवल अभद्रता की बल्कि मारपीट भी की और उन्हें जबरन कार्यालय से बाहर निकाल दिया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि घटना से सदमे में आए सुरेंद्र बाबू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि मेयर ने सुरेंद्र बाबू को निलंबित करवाने के लिए नगर आयुक्त का लेटर भेजा है, जो पूर्ण रूप से अत्याचार जैसा कदम है। मेरा नाम प्रीतम चंद प्रेमी है। मैं यहीं से रिटायर्ड हूँ। 1962 से यूनियन चला रहा हूँ। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लड़ता रहता हूँ। मेरी भावनाएं कर्मचारियों के हितों की रहती है, नियमितता की रहती है। निष्ठावान कर्मचारियों के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो वो बर्दाश्त से बाहर है। ये जो घटना हुई है, ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हमारे नगर जो महापौर हैं वो बहुत ही एक मुख्य प्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा सारा कार्यभार नगर निगम की स्वायत्तता जो उनके हाथ में है। लेकिन एक मामूली सी या किसी भी, चाहे कितनी भी गंभीर बात क्यों नहीं थी, चाहे कितना भी बड़ा अपराध उनका क्यों नहीं था सुरेंद्र बाबू का, उनको वहाँ स्वयं न जा कर के एक नगर आयुक्त के माध्यम से एक पत्र उनके पास पारित करते कि जो कमियाँ यहाँ पाई गई हैं किसी फाइल में या किसी चीज़ में भी, उन कमियों को क्यों नहीं पूरा किया गया। अगर 15 दिन के अंदर आप इसका जवाब नहीं देते हैं तो आपके विरुद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो ये देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। और मेयर साहब स्वयं एक दमंगों की तरह उठकर 1831 वाली पुनरावृत्ति करने के लिए वहाँ पहुँच गए और दमंगता के तरीके से वहाँ जा कर के उनसे बातचीत की। ना जाने क्या कहना चाहते थे वो। उन्होंने बताया, हम जब उनके पास गए, सुरेंद्र बाबू ने कहा कि मुझसे किसी फाइल के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा साहब मैं अभी लेकर के आ रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए। तो इतनी बात कहने पर ही वो बुरा मान गए और तुरंत उनका जनाब पीछे से गिरबान पकड़ के, ये ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है। उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मी के हाथ में उनका हाथ पकड़ाया और रैपट में मारते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। तो उनको ले गए अपने कमरे में। उन्होंने बताया है हमारे साथियों के साथ ये बात बताई है कि मुझे अंदर ले गए और वहाँ जा कर के मेरे दोनों कल्ले पे रैपट धड़ाधड़ दोनों तरफ मारे हैं। और मेरा मतलब जो है, जो नहीं कहना चाहिए, बहुत अभद्र सा शब्द है। उनका यूरिन भी उनकी उसमें मतलब जो पेंट में निकल गया। नहीं, उन्होंने महापौर के इस बात में गुस्सा आएगा, उन्होंने कहा कि जेल जाएंगे, देख लेंगे आपको जो करना चाहिए। ऐसी तो कोई बात उसमें वीडियो वायरल में दिख नहीं रही। वीडियो में महापौर जी बाहर आए थे, फिर एकदम अंदर गए, कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई और महापौर को गुस्सा आया अचानक। ठीक है, मैंने आपकी बात को माना। और महापौर जी ने ये बात सुन के जो है, मतलब जो है एक विवेकशील व्यक्ति इतनी जल्दी आकर्षित हो जाता है। उन्हें चलाना चाहिए था कि ठीक है, अगर जेल देखोगे जेल दिखाएंगे आपको, आपके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, ये कहना चाहिए था। लेकिन संविधान का जो अधिकार है वो उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने अनुच्छेद 14, 23, 24 का उल्लंघन किया है। वो वहाँ गए हैं। संविधान किसी के बाप का नहीं है, संविधान सभी का है। भारत में जो भी नागरिक हैं, प्रतिनिधियों का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी है, कार्मिकों का भी है। उन्होंने जो कृत्य किया है, दलित उनकी तरह, क्या नाम जो है, दमंगों की तरह, वो कृत्य उनको नहीं करना चाहिए था। यह संभवनीय है और यह उनके लिए उचित नहीं था। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलेगा? कार्य बहिष्कार कब तक रहेगा? अभी तो मेरे सांकेतिक धरना है ये, आज तो समझे। अभी तो हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद हमारी ये बैठक होगी, उसमें हम तय करेंगे कि अग्रिम कार्रवाई हमारी क्या होगी। तो हम आप सब साथियों को जो है ना, आपसे मेरी क्या रहेगा, मतलब अगली रणनीति में क्या रहेगा? अगली रणनीति में ये रहेगा कि हम देखो इसके प्रति FIR भी कराएंगे कि हमारे साथ जो व्यवहार तानाशाही हुई है, तानाशाही का अधिकार नहीं है। महापौर माफ़ी मांगे, क्या चाहते हैं आप? नहीं, महापौर, मैं कहना चाहता कि महापौर माफ़ी मांगे, ये बात उचित नहीं है। कोई माफ़ी मांगे, अगर वो आके ये भी कह देंगे अरे यार छोड़ो, चलो तुम मेरे अपने बच्चे हो और ये हो और वो हो और चलो कोई बात नहीं, तो भी बात काफ़ी है। आपने एक बाइट में कहा है सभी लोग परिवार के लोगों, परिवार में छोटी बड़ी बातें हो जाती है, तो इसमें कोई बर्बाद। तो आ जाएंगे, कह देंगे तो हम उसको मान लेंगे। वीडियो जो है बाहर से शूट किया गया है पहले से, तो क्या प्री प्लानिंग का क्या लगता है आपको? प्री प्लानिंग का वीडियो तो उनके उससे कमरे से जारी हो रहा। 40 मिनट का वीडियो हाँ, वायरल हो रहा है, उसमें महापौर शुरू से अपने कैबिन से निकलते हैं, वीडियो अंदर तक। हाँ, तो प्री प्लान था ये प्री प्लान था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े संकोच के विमुख होकर के कह रहा हूँ मैं ये बात। कोई ना कोई मेयर साहब का मुख्य रूप से अंदर आना
अपनी सीट से आना और दुर्व्यवहार करना, ये कोई मतलब जो है ऐसा बिंदु नहीं है जो साधारण बिंदु हो। उनका कोई ना कोई खास आदमी होगा जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र के बारे में उनको जानकारी मिली होगी कि वो अभी तक तैयार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसको लेने के लिए, धमकाने के लिए वहाँ गए होंगे ज़रूर। रजिस्टर चेक करें, खाता करिए, एक ही सारे सीरियल वाइज के जन्म प्रमाण पत्र ये कोई बात माने नहीं रखती है, ये रोज़ का काम है। नहीं उनके बने ये रोज़ का काम है। जो रजिस्टर नहीं बने हैं उसका काम है बाबू का बनाने का। उसको लिख के दें कि ये नहीं बने। नगर आयुक्त महोदय हैं, नहीं नगर आयुक्त नहीं, महोदय का पत्र लिखते हो। देखिए सेवा नियम है, उनके नियमों के अंतर्गत जो भी उन्हें कार्य करना था हमारे खिलाफ करते, हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन धक्का मुक्की करने का अधिकार नहीं है। ये एक मुख्य आदमी के, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात, ऐसी अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती थी। अब आपका कहना है यदि वो यहाँ परिवार मान के अगर परिवार वाली बात करेंगे तो संभवतः हम सब लोग मतलब जो है एकत्रित होकर पे उस पर बात करेंगे बैठ के उनके साथ, और उस मीटिंग में हम समझते हैं बाबू सुरेंद्र होंगे, हाँ बाबू सुरेंद्र होंगे, हमारे यूनियन के प्रतिनिधि होंगे, मेयर साहब होंगे, और अगर मेयर साहब कहेंगे किसी अधिकारी को बैठाना बैठा लेंगे, नहीं अगर लाना चाहेंगे तो हम लोग वैसे भी बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन ये जो दरिंद्रता हुई है, ये जो इस किस्म से दमंगता दिखाई है, ये संविधान का उल्लंघन है। हम इसके लिए ज़रूर लिखा पढ़ी करेंगे।